आयर के सारे क्वेश्चंस यही एक बुक से आ रहे हैं और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। अगर ये आपको पता लग जाएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि आईआर के जो इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली आईआर का जो वेटेज है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम देखेंगे कि आईआर के सारे क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे और वो एक ही बुक से आ रहा है। गाइस 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस बुक से डायरेक्ट आए हैं और इनडायरेक्टली तो छोड़ दो, इनडायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आपको प्रूफ के साथ एक एक चीज़ दिखाऊंगी। और ये मैं बात कर रही हूँ 6 जनवरी को, अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन मैं लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि इस बुक में किस पेज नंबर पर कहाँ से दिया गया। और ज़्यादा पूरा बुक पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पेजेस आपको पढ़ने हैं, मुश्किल से 10 पेजेस होंगे, इतना कर लो, आपका काम सॉर्टेड है। तो चलिए सबसे पहले आपको बुक दिखा देती हूँ कि कौन सा बुक है। मैं इसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ। एंड्रे ह्यूड का ये है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रे ह्यूड। आप इसका कोई भी एडिशन ले सकते हैं, सेकंड थर्ड आपको जो मिल जाए। आपको बुक खरीदना नहीं है, आपको सिंपली जाना है गूगल पर, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको करना क्या है, इस बुक के लास्ट में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वहाँ पे समरी दी हुई है वर्ल्ड इवेंट्स का, कोल्ड वॉर पीरियड का, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड का, उसको आपको याद कर लेना है। इस तरीके से दिया है, आप देख सकते हैं। और बस आपको इतना ही करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं और इस बुक से हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप किस, तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इवेंट्स। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में क्या क्या इवेंट हुआ कोल्ड वॉर के बाद, उसको बताना है आपको। तो अगर आप इस बुक में देखें तो आपको एक समरी मिलती है जिसमें जितने भी कोल्ड वॉर पीरियड के इवेंट है सारे दिए गए हैं, और दूसरा पेज उसमें आपको जितने पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इवेंट है वो सब दिए गए हैं। तो चलिए फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और जैसे ही आप ईरान इराक वॉर हटाएंगे, क्योंकि ये कोल्ड वॉर पीरियड का इवेंट था जो कि 1980s में स्टार्ट हुआ था, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, अरेंज करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग पूछा है। तो फिर से हम देखते हैं इस बुक में। तो अगेन यहाँ पे आपको एक पेज मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा कि कौन से सेक्रेटरी जनरल पहले बने, किसने कब ऑफिस को होल्ड किया, उसके बाद कौन से यूएन पीस कीपिंग फोर्स कब किस देश में भेजा गया, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, आईसीसी कब इस्टेब्लिश हुआ, एवरीथिंग आपको इस पेज में मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड इवेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे आपको सारे वर्ल्ड इवेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि पूछा है कि जापान इन्वेडेड मंचूरिया कब, तो यहाँ पे दिया गया है कि जापान ने 1930 में इन्वेड्स किया है मंचूरिया को। उसके बाद अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ है 1915 में। मुसोलिनी सीज्ड पावर इन इटली, वो भी दिया है 1922 में मुसोलिनी ने सीज किया पावर को। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ये भी 1942-43 में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर इवेंट पूछा है और इसको अरेंज करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा यूरी गैगेरियन फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, अब नीचे देखिएगा तो 1961 में ये गई है। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाएंगे, चाहे वो 6 डे वॉर हो, चाहे अपोलो 11 लैंड्स हो। आप पॉज करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसके ऊपर पूछा है, आपको डेट लगाना है और हर चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा, चाहे यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो, आप देख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें पूछा है कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कैट WTO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूएन इवेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगेन हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसमें सारे आपको मिल जाएंगे कि यूएन पीस कीपर्स सेंट टू साइप्रस कब भेजा गया, कब क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अनक्लोज साइट्स ये कब क्या है, इसको आपको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप यहाँ से डेट देख सकते हैं और उसके हिसाब से लगा सकते हैं। अब उसके बाद है कोल्ड वॉर इवेंट। कोल्ड वॉर इवेंट कब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है। कोल्ड वॉर से ही कितने सारे क्वेश्चन पूछ दिए हैं, यूएन इन्वायरमेंट से भी कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप देख सकते हैं। और मैंने इस बार जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है वो जो रीसेंट का पेपर हुआ है 6 जनवरी को, उसका इंक्लूड किया है। मैंने पिछले बार का नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि इस बुक से इसी बार बस क्वेश्चन आए हैं, लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वॉर एंड रिवॉल्यूशन लिस्ट दिया है और आपको इसका ईयर लगाना है। तो देखिए दूसरा है सोवियत इन्वेजन ऑन चेकोस्लोवाकिया, तो ये 1968 में हुआ है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। और दूसरा इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, ये पता है कि 1971 में हुआ था। तो इस हिसाब से दो पता है तो हम इसके आंसर तक पहुंच सकते थे।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें अर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में पूछा है और कोल्ड वॉर पीरियड इवेंट में ये दिया है कि 1915 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक डेट पूछ लिया है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, अदरवाइज ये बुक में है। उसके अलावा मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं जो डायरेक्टली मुझे लगे, और असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे उसको मैंने नहीं लिए हैं, कुछ युगोस्लाविया के ऊपर भी था जो कि इस बुक में दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन एक ही बुक से आ रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये बुक ज़रूर पढ़ें। पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके लास्ट का समरी पढ़ें और उसमें बॉक्स जो दिया है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके का वीडियो और लाऊं, बताऊं कि कहाँ से चीज़ें कवर की गई हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।